सभी छात्रों का स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है। अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ऐसे अर्धचालक हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। ना तो उसे चालक कह सकते हैं और ना ही अचालक कह सकते हैं। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेज अर्धचालक वे अर्धचालक जो अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं। होते तो ही अर्धचालक ही हैं, परंतु अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं। इनके अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं होता है, इसलिए इन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। इन चालक बैंडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजी बैंडों में होलों की संख्या बराबर होती है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होलों के अनुगमन वेग से अधिक होता है। बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक जिनमें अशुद्धि होती है। नेज अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं थी, परंतु इसमें क्या है, कुछ अशुद्धि होती है, इसलिए उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जैसे निज अर्धचालक है, इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, परंतु जब इसमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह एक बाह्य अर्धचालक बन जाता है। जो अशुद्धि होती है वो है पंच संयोजी अशुद्धि। वे अशुद्धि तत्व जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होते हैं, उनको बोलते हैं पंच संयोजी संयुक्ता और पंच संयोजी कहलाते हैं। और ये दाता अशुद्धि कहते हैं। दाता मतलब दान देने वाले, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस और Sb आदि हैं। एक दूसरे प्रकार के होते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धियां। तो वे अशुद्धियां तत्व जिनमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने थे? 5। और इस त्रिसंयोजी में 3, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो त्रिसंयोजी पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अशुद्धियां ग्राही अशुद्धि कहलाती है, जैसे Ni, Ga, Al और B आदि। इनकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है त्रिसंयोजी अशुद्धियां। एन टाइप अर्धचालक। निज अर्धचालक में जो भी हमने पढ़ा था कि वे अर्धचालक जिनमें शुद्ध होते हैं, निज अर्धचालक हैं। अगर उसमें अशुद्धियां मिला दी जाए तो कह रहा है कि निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि अल्प मात्रा में मिलाकर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो निज अर्धचालक में अगर अब 5 संयोजी अर्थात 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया जाए तो वह पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। जब हमारे पास जो पंच संयोजी हमारे पास जो चालक हैं वो है जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल, ये जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक
अल्प मात्रा में मिलाकर एक पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं। तो निज अर्धचालक में हम क्या करते हैं, एक पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जिससे एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो याद रखना है कि एन टाइप अर्धचालक किन्हें कहते हैं, तो निज अर्धचालक के अंदर अगर अशुद्धि पंच संयोजी मिला दी जाए तो वह एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। यह है 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य और यह है 4 संयोजकता वाले। तो 5 एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके सह संयोजी बंध बना लेते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो फ्री रह जाता है, जो बंध नहीं बना पाता 5 संयोजिता वाली अशुद्धि का, जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर जितने ज्यादा इसमें पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाई जाएंगी उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी। इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एन टाइप अर्धचालक। अब है हमारे पास पी टाइप अर्धचालक। निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर उसे पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। तो ये कह रहा है कि निज अर्धचालक में अधिक यदि 3 संयोजकता वाला, कितने वाला, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दिया जाए तो वह पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। जैसे जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता, कितनी, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को जर्मेनियम में मिला दिया जाता है तो वह अल्प मात्रा में मिल जाता है और एक पी टाइप अर्धचालक बना लेता है। तो हम लिख सकते हैं कि निज अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। हम उसको तो ये 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य है और ये हमारे पास जर्मेनियम है जिसकी संयोजकता 4 होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, परंतु हमने जो अशुद्धि मिलाई है वो एक होल मुक्त रह जाता है जो साझेदारी के लिए फिर इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त कोटर इसके अंदर रह जाते हैं। तो जितने ज्यादा शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर जितने अधिक त्रिसंयोजकता वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं उतने ही होलों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात चालकता बढ़ती जाती है। इसमें आवेश वाहक मुक्त कोटर या होल धनात्मक होते हैं, इन्हें पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को, किसको, जब ए पी प्रकार के अर्धचालक को परमाणुमय रूप से एक एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है, अर्थात पी को एन के साथ जोड़ा जाता है, पर जोड़ा किसके द्वारा जाता है, परमाणिक रूप से जोड़ा जाता है। तो इस युक्ति को पी एन संधि डायोड कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एन ले लिया और एक पी ले लिया और आपने इसको चिपका दिया तो ये एक पी एन संधि बन गई, नहीं। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को परमाणुकीय रूप से एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो इस युक्ति को पी एन संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक
पी है और एक एन टाइप है। इसको परमाणविक रूप से एक जोड़ दिया गया है। एक इसमें होलों की संख्या होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और यहाँ पर पी एन संधि बन जाती है जो हमने दिखाई है। ये इसका डायग्राम ये है। पी को एक त्रिभुज के द्वारा शो किया गया है और इस एन को इस बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें एक सिरा कैथोड है और एक एनोड होता है। पी एन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। पी एन संधि डायोड में वैद्युत धारा का प्रवाह। जब पी एन संधि को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ जाता है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब पी एन संधि को बैटरी के ध्रुवों मतलब सिरों से, एक संधि होगी, पी एन संधि है, और उसके जो छोर हैं उनको क्या कर दिया गया, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया गया, तो पी एन संधि के अंदर करंट प्रवाहित होने लगता है। तो पी एन संधि डायोड पर बैटरी दो प्रकार से जोड़ी जा सकती है। पहला, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत का मतलब है कि वह धारा प्रवाहित करने देता है, अर्थात जब पी एन संधि डायोड के, कैसे, अगर अभिनत के लिए जब पी एन संधि डायोड, तो हमारे पास संधि कौन सी है, पी एन संधि, तो उसमें एक पी होता है और एक एन। जब पी एन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, इससे पॉजिटिव से, तो पी को पॉजिटिव सिरे से तथा एन टाइप के क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, अर्थात पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है। तो यह संधि अग्र अभिनत या फॉरवर्ड वाइस कहलाती है। तो ये हमारे पास पी क्षेत्र, ये एन क्षेत्र है। जब इनको परमाणुकीय रूप से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर एक संधि बनती है। पी पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया गया और एन को नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस दशा में क्या होता है कि इस दशा में बैटरी, जो इस दशा में पीएन संधि डायोड में, जो हमारे पास पीएन संधि डायोड बनी है, उसमें पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, जब हम क्या करते हैं, ये पी है, ये एन है, बैटरी के सिरे पॉजिटिव को किससे, पी सिरे से, और बैटरी के नेगेटिव सिरे को एन सिरे से जोड़ते हैं, तो यहां पी और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसे शो करते हैं ई से, जिसके कारण पी क्षेत्र के जो होल हैं वो नेगेटिव सिरे की ओर भागते हैं और जो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव सिरे की ओर भागते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि इस दशा में जब पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, गति करते हैं। कौन करते हैं, कोटर। तो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और संधि के समीप पहुंचकर परस्पर सहयोग कर विलुप्त नाम शो किया गया है ग्राफ। तो हम देखते हैं कि अग्र वोल्टेज और ये अग्र धारा, इसमें करंट प्रवाहित होने देता है। पहले वोल्टेज 0.3 से कम रहता है, फिर वह धीरे 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 एक साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच एक ग्राफ बन जाता है। जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम में क्या होगा, पहले इसमें वोल्टेज कम होगा और धारा भी कम प्रवाहित होगी, फिर एक साथ धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। उत्क्रम अभिनत,
जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से किससे बैटरी के ऋण सिरे से किसको पी टाइप को आपके पी को नेगेटिव सिरे से जोड़ा गया है और एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है। तो यहां पर आपके उल्टा किया गया है पहले की मुकाबले। पहले पी को पी से पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, इसमें उल्टा किया गया है पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, अर्थात एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। तो संधि की उत्क्रम अभिनत या रिवर्स वाइज कहलाती है। इस दशा में पीएन संधि डायोड में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पी क्षेत्र से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पी क्षेत्र के कोटर ऋण सिरे की ओर भागते हैं और एन क्षेत्र के कोटर पॉजिटिव सिरे की ओर भागते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण संधि का जो अपक्षेप है वो बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि एन क्षेत्र की ओर धन सिरे की ओर होकर पीएन संधि दूर हो जाता है, अर्थात वो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो रिवर्स बायस में कोई धारा प्रवाहित लोड प्रतिरोध पर नहीं पहुंच पाती है और यह बैटरी खुद ही चार्ज होने लगती है। होने पर ये एक दूसरे से ऊर्जा बैंड प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपकोषों में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक उपकोष की एक कक्षा निश्चित होती है। जब दो परमाणु एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो इनके ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है। तो यही फैलकर एक बैंड बना लेता है। इन बैंडों को ऊर्जा बैंड कहते हैं और ऊर्जा बैंड निम्न प्रकार के होते हैं: संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। नंबर 1, चालक। चालक किन्हें कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, चालक वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। उनमें धारा की प्रवाह सरलता से हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है आदि। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से अधिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है, दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापित हो रहे हैं। अचालक किसे कहते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं। कैसी संख्या में? नगण्य संख्या में पाए जाते हैं। उदाहरण लकड़ी, एवोनाइट, कांच आदि। कांच वे पदार्थ हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड पूर्ण भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं। उनके बीच का जो ऊर्जा का अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं